जब मृत्यु को स्वयं अपनी मृत्यु देखनी पड़ी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वह क्षण था जब काल को भी काल ने रोक दिया, और वह काल थे महाकाल। कथा महान शिव भक्त ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधवती से आरंभ होती है, जिनके पास धन, ज्ञान और तप तो था, पर संतान नहीं थी। वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा, किंतु शर्त रखी कि या तो दीर्घायु पर मूर्ख पुत्र मिलेगा या फिर अत्यंत ज्ञानी पर केवल 16 वर्ष आयु वाला पुत्र। ऋषि ने बिना संकोच अल्पायु पर ज्ञानी पुत्र को चुना और बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका तेज और भक्ति असाधारण होती गई, पर 16वां वर्ष निकट आते ही माता पिता शोक में डूब गए। सत्य जानकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुआ और बोला कि जिसने मृत्यु बनाई है वही उसे बदल भी सकता है। वह पवित्र नदी के तट पर पहुंचा, मिट्टी से शिवलिंग बनाया और घोर तप में लीन हो गया। तीसरे दिन यमराज ने यमदूत भेजे, पर भक्ति तेज से वे लौट गए। तब स्वयं यमराज कालपाश लेकर आए और बोले कि समय पूर्ण हुआ। भयभीत होकर मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज का फंदा शिवलिंग पर भी कस गया और उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश फट पड़ा। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हुए, जिनकी गर्जना से दिशाएं कांप गईं। एक ही प्रहार में ऐसा हुआ कि मृत्यु स्वयं निशब्द हो गई और क्षण भर के लिए संसार से मृत्यु लुप्त हो गई। महाकाल ने अपने प्रिय भक्त को अमरता का वरदान दिया और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने हेतु यमराज को पुनर्जीवन दिया, पर चेतावनी के साथ कि वे शिव भक्तों से दूर रहेंगे। कालों के काल महाकाल के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।